भारत स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.1 आर.डी. शर्मा की स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ 45, एंगल बी इज़ 60, एंगल सी इज़ 75, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइन फार्मूला से। साइन फार्मूला हमको पता है ए अपॉन साइन ए is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c। ऐसा भी हम लिख सकते हैं sin a upon a is equals to sin b upon b is equals to sin c upon c। ये लिखो तो भी चलेगा, ये लिखो तो भी चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है। उसके लिए हमारे पास a जो है वो है 45, b जो है वो है 60, c जो है वो है 75। अब क्या करेंगे, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे a अपॉन साइन a की वैल्यू है 45 इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b की वैल्यू है 60, c अपॉन साइन 75। अब a की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, b साइन 60 की वैल्यू है √3/2 एंड साइन 75 की जो वैल्यू है वो है √3 + 1/2√2। तो क्या करेंगे, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2, यहाँ पे हो जाएगा a/b/√2 इज इक्वल्स टू c/√3 + 1। अगर आप सोच रहे हो कि सर साइन 75 कैसे है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन 75 जो है हम कुछ ऐसा करेंगे तो आ जाएगा साइन 30 + 45। ये क्या हो जाएगा, साइन 75। अब फॉर्मूला डाल दो तो ये हो जाएगा साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45। बस अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो रेशियो है वो साइड्स का आ गया है a:b:c इज इक्वल्स टू 2:2√2:√3 + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एंगल सी दिया है। हमको साइन ए, साइन बी एंड साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो वैल्यू दी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 18, बी की वैल्यू जो है वो 24, सी की वैल्यू जो है वो है 30। यहाँ पे हमको एंगल सी दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये है सी, उसके सामने की साइड स्मॉल सी वो है 30 डिग्री, सॉरी 30। बाद में इसको अगर ए बोलते हैं तो यहाँ पे ए दिया है 18, यहाँ पे अगर बी है तो ये है स्मॉल बी है 24। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए, साइन बी एंड साइन सी। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन फार्मूला लिखते हैं a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 18 अपॉन साइन ए, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 24 अपॉन साइन b,
सी की वैल्यू है हमारे पास 30 अपॉन साइन 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 30 अपॉन साइन 90 की वैल्यू है 1, सो इसको 30, तो यहाँ पे साइन ए जो है वो हमारा हो जाएगा 18 अपॉन 30, तो साइन ए क्या आ जाएगा बोलो, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सिमिलरली मैं ऐसा करता हूँ 24 अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू लिखता हूँ 30, तो साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बी इज इक्वल्स टू 24/30 एंड ये हो जाएगा 4/5। और साइन सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 90, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है सी दिया था एनसीईआरटी में, तो ये हम जो है वो नहीं कर रहे, एनसीईआरटी तो रिपीटेड सम है तो वो नहीं करते हैं। चलो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एलएचएस से ही स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। देखो एलएचएस इसमें दिया है सी अपॉन ए प्लस बी। अब हमको साइन फॉर्मूला याद है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो वो वैल्यू डाल देते हैं। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वो आ जाएगा 2r साइन सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन बी, 2r कैंसल, सो साइन सी अपॉन हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। अब ठीक तरह से देखना, हाँ, ये जो है ए बी एंड सी वो क्या है, एंगल है किसके, ट्राइंगल के। तो यहाँ पे मैं पहले तो साइन सी जो है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देता हूँ। नीचे जो है मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ किसकी, साइन ए एस प्लस एस की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो है पाई, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 साइन कॉस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2 कैंसल, 2 कैंसल। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं जो प्रूव करना है उसमें सी तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे बच गया है ऊपर साइन सी बाई 2, डिनोमिनेटर में है कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब सी को कन्वर्ट करते हैं ए और बी में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन में है कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कॉस ए प्लस बी की, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 अपॉन में आ जाएगा कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 प्लस साइन
A/2 साइन B/2। अब कॉमन क्या क्या ले लेंगे, कॉस A/2 एंड साइन A/2 कॉमन न्यूमरेटर में से भी ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में से भी ले लेते हैं, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस टेन A/2 टेन B/2। डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 प्लस टेन A/2 टेन B/2। तो ये तो हाँ हो गई है हमारी RHS। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे RHS से। RHS से अगर स्टार्ट करते हैं RHS, उसमें क्या दिया है, B माइनस C/A इंटू कॉस A/2। इस टाइप का सम जो है हमने NCERT में किया है, एग्जिट नहीं है पर इस टाइप का सम हमने किया है। कोई बात नहीं, अगर कर लिया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, नहीं किया है तो भी कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पे मैं B की वैल्यू डालूँगा, C की वैल्यू डालूँगा और A की वैल्यू डालूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A। यहाँ पे हो जाएगा कॉस A/2। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे B की जगह पे हम लिख सकते हैं 2r साइन B, C की जगह पे लिख सकते हैं 2r साइन C, A की जगह पे लिख सकते हैं 2r साइन A। 2r न्यूमरेटर में से कॉमन निकला, डिनोमिनेटर में भी 2r है, तो 2r कैंसल, तो ये बच जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, s माइनस एस की फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। s माइनस एस की फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, सो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी डिवाइड बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 2 साइन A/2 कॉस A/2। यहाँ पे कॉस A/2 तो है ही, तो कॉस A/2 कैंसल, 2 कैंसल। अब हमको बता है B प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/2 माइनस A/2। यहाँ पे हो जाएगा साइन B माइनस C/2 अपॉन में जो टर्म है वो एज इट इज़ साइन A/2 एज इट इज़। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A/2 साइन B माइनस C/2 अपॉन साइन A/2। तो साइन A/2 कैंसल, तो यहाँ पे बच गया है साइन B माइनस C/2। ये हो गई है हमारी LHS। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, B साइन B माइनस C साइन C इज इक्वल्स टू A साइन B माइनस C। ओके, कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है A साइन B माइनस C साइन C। यहाँ पे मैं डालता हूँ A की जगह पे 2r साइन A साइन B। यहाँ पे मैं डालता हूँ 2r साइन C। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे भी B। ओके, यहाँ पे साइन C ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया है 2r साइन स्क्वायर B माइनस 2r साइन स्क्वायर C। अब हमको बता है, क्या बता है, लास्ट टाइम ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, कौन सी फॉर्मूला थी याद है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसी फॉर्मूला हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिराइव की थी, उसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2r कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन B प्लस सी इंटू साइन B माइनस सी। चलो ये क्या हो जाएगा, B प्लस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा
साइन पाई माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन ए, यहाँ पे साइन बी माइनस सी एज इट इज़। तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, तो ए इंटू साइन बी माइनस सी, एंड ये हो गई है हमारी RHS। आ रही ये बात समझ में कैसे हो रहा है ये? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे भी LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन बी अपॉन में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन बी। अब यहाँ पे मैं साइन ए की वैल्यू डालता हूँ। हमको पता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 2r है। तो इसका मतलब साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2r ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन 2r माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन 2r। यहाँ पे सिमिलरली ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2r। अब देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 2r है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2r है, 2r कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब इसको रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो आ गया है ए माइनस बी, यहाँ पे आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ऊपर एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे ए माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी। अब इसको अरेंज करते हैं तो ए प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन में हो जाएगा ए माइनस बी। ये हो गई है हमारी RHS। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमने किया था टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ, पहला जो टर्म है उसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ठीक तरह से देखना। यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन में है साइन ए, ठीक है। अब हमको बता है, क्या बता है, ए। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, साइन ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन बी माइनस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह पे आ जाएगा ए अपॉन 2r। तो ये ए कैंसल, 2r ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r ए साइन बी माइनस सी ऐसा आ जाएगा। अब 2r एज इट इज़, ए की वैल्यू मैं डालता हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी 2r साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब मैं ए की जगह पे लिखता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी।
यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 4r साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला करी थी, ठीक है। तो हमारे पास पहले टर्म के इक्वल्स टू ये आ गया है। तो सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली दूसरी टर्म जो है वो है बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब तीसरी टर्म सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी, उसकी जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो प्रूव करना है उसकी LHS से हम स्टार्ट करेंगे। LHS से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन बी प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। अब यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 4r स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच गया है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर सी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल। तो यहाँ पे बच गया है 4r स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई है हमारी RHS। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, b cos b प्लस c cos c इज इक्वल्स टू a cos b माइनस c। स्टार्ट करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS दिया है b cos b प्लस c cos c। यहाँ पे b की वैल्यू डाल देते हैं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r साइन b, यहाँ पे cos b, यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन c cos c। तो यहाँ पे r कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2b, यहाँ पे हो जाएगा r साइन 2c। अब क्या करेंगे, r कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2b प्लस साइन 2c। अब मैं अप्लाई करता हूँ s प्लस एस की फॉर्मूला। s प्लस एस की फॉर्मूला क्या है, 2 साइन b प्लस c, ऐसा आएगा 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा cos b माइनस c। अब 2r साइन b प्लस c की जगह पे मैं लिखता हूँ पाई माइनस a इंटू कॉस b माइनस सी एज इट इज़। अब यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन a, यहाँ पे हो जाएगा cos b माइनस c। इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी a, तो यहाँ पे a cos b माइनस c, ये हो गई है हमारी RHS। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसके इक्वल्स टू कुछ लाएंगे, सिमिलरली दूसरे टर्म के लिए भी लिखेंगे, सिमिलरली तीसरे टर्म के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो पहला वाला टर्म जो है वो कुछ ऐसा दिया है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c अपॉन b प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
अब हमको पता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। वो फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब मैं b की वैल्यू डालता हूँ, b की वैल्यू आ जाएगी 2r साइन b, एंड c की वैल्यू डालता हूँ, वो आ जाएगी 2r साइन c। अब देखो यहाँ पे साइन b प्लस सी एज इट इज़ छोड़ दिया, साइन b माइनस सी b एज इट इज़ छोड़ दिया, यहाँ से मैंने 2r कॉमन निकाल लिया, तो बच गया है साइन b प्लस साइन c। अब साइन b प्लस सी एज इट इज़ इंटू साइन b माइनस सी b एज इट इज़। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ s प्लस एस की, तो ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब देखो ऊपर जो है वो साइन थीटा की फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। साइन थीटा की फॉर्मूला, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसके इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ, तो वो हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 अपॉन में हो जाएगा 4r साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल ये दूसरा कॉस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4 कैंसिल। तो यहाँ पे जो है वो बच गया है 1 अपॉन आर कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे फॉर्मूला बन सकती है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर वाला जो है यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। ये तो फॉर्मूला हो गई है। सो 1 अपॉन 2r यहाँ पे हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सिमिलरली करके दूसरे टर्म के लिए भी लिख देंगे, तीसरे टर्म के लिए भी लिख देंगे, बाद में LHS लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही LHS से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पर एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है, सिमिलरली करके लिखना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब देखो फर्स्ट टर्म के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2r साइन बी माइनस साइन सी। सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2r साइन सी माइनस साइन ए। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2r साइन ए माइनस साइन बी। अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा,
1/2r क्या बच गया है, साइन ए माइनस साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए यहाँ पे बी आएगा, हाँ गलती हो गई है, यहाँ पे बी आएगा तो साइन बी कैंसिल, साइन सी कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2r इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू RHS। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, बी सेक बी प्लस सी सेक सी अपॉन tan बी प्लस tan सी। अब मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू डाल देता हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r साइन बी इंटू सेक बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2r साइन सी इंटू सेक सी अपॉन आ जाएगा tan बी प्लस tan सी। अब हमको पता है tan बी एंड सेक बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 कॉस बी। सो यहाँ पे हो जाएगा tan बी, सो 2r tan बी यहाँ पे हो जाएगा 2r tan सी अपॉन साइन बी प्लस tan बी प्लस tan सी। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2r, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा tan बी प्लस tan सी, नीचे बच जाएगा tan बी प्लस tan सी, वो कैंसल। तो ये हो गया, इसके इक्वल्स हो गया 2r। सिमिलरली इसके लिए भी 2r आएगा, सिमिलरली इसके लिए भी 2r आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, c की जगह पे लिखना है 2rc, यहाँ पे a की जगह पे लिखना है 2r साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे a की जगह पे लिखना है 2r साइन ए, यहाँ पे लिखना है b की जगह पे 2r साइन b। तो सिमिलरली करके हम यहाँ पे आगे नहीं करते, इसका आंसर भी 2r आएगा, इसका आंसर भी 2r आएगा, तो आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, a cos b cos c प्लस cos a। अब सेम टाइप की टर्म रिमेनिंग है, तो एक के लिए करते हैं प्रूव, बाद में सिमिलरली दूसरे के लिए भी होगा, सिमिलरली तीसरे के लिए भी होगा। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू डाल रहा हूँ, देखना हाँ, 2r साइन a, यहाँ पे cos b cos c तो है ही, प्लस cos a। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 जो है ना अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन a एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos b cos c प्लस 2 cos a। अब r साइन a एज इट इज़, यहाँ पे 2cc की फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos b प्लस सी प्लस cos b माइनस सी प्लस 2 cos a एज इट इज़। अब b प्लस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r साइन a एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos a प्लस cos b माइनस सी प्लस 2 cos a। अब देखो 2 cos a माइनस cos a, तो हो जाएगा cos a, तो यहाँ पे हो जाएगा r साइन a, यहाँ पे cos a प्लस cos b माइनस c। अब मैं b
ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, सो माइनस आर साइन ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस बी माइनस सी। अब देखो सी माइनस सी की फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर साइन ए, यहाँ पे -2 साइन, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन सी। तो अब हमारे पास आ गया है 2r साइन ए साइन बी एंड साइन सी। सिमिलरली दूसरे टर्म के लिए भी हम अगर प्रूव करेंगे तो वही आएगा 2r साइन ए साइन बी साइन सी। तीसरे के लिए भी यही आएगा, मेथड सेम ही फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसके साथ आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।